क्लासिफिकेशन में हम ढूंढते हैं विषमता, क्लासिफिकेशन में हम ढूंढते हैं विषमता। विषमता मतलब विषम, विषम ज्ञात करें। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है विषम ज्ञात करना, यानी कि कौन अलग है। विषम ज्ञात करना बोले तो ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। और इसमें हमें क्या ढूंढना होता है, इसमें जो है वो सिमिलर ढूंढना होता है। जैसे जैसे यहां पर हम क्या कर रहे थे कि भाई इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, इफ इंडिया इज रिलेटेड टू न्यू दिल्ली, है ना, तो आपको बताना था कि भाई पाकिस्तान का किससे होगा। यहां पर हम इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ या ना। तो ये जो इधर की बात करूं विषमता की, यहां पर क्या होगा, आपको चार ऑप्शन ऑलरेडी दिए होंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है वो चार ऑप्शन ऑलरेडी देगा। जैसे यहां पर दे देगा इंडिया, यहां पर दे देगा पाकिस्तान, यहां पर दे देगा ढाका, और यहां पर दे देगा भूटान। और आपसे कहेगा कि भाई अब बताओ इन चारों में से कौन अलग है। ठीक है, इन चारों में से कौन अलग है। जैसे यहां पर सिमिलैरिटी की बात की गई, तो सिमिलैरिटी में हमने देखा कि ये इसकी क्या है, कैपिटल है, ये क्या है, इसकी राजधानी है। तो फिर यहां पर हमने राजधानी दे दी थी आंसर में इस्लामाबाद। हमने बोल दिया था कि भाई इसका जो आंसर है वो इस्लामाबाद है। यहां पर विषमता की बात आ रही है, यहां पर क्या आ रही है, यहां पर जो बात आ रही है वो विषमता की आ रही है कि इन चारों में से कौन अलग है। अब मैं जानता हूं इंडिया, पाकिस्तान और भूटान देश है, जबकि ये क्या है, राजधानी है। तो भाई तीन तो देश हो गए और एक राजधानी हो गई, तो वो क्या हो गई, वो विषम हो गई। तीन तो देश हो गए और एक राजधानी हो गई, तो वो क्या हो गई, वो विषम हो गई। तो राजधानी को अलग कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्लास क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके मन में बड़ी जिज्ञासा होगी, पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी हो गई, अब आगे वाले टाइम में नहीं होगी। तो वो इसलिए हो गई थी कि मेरा जो छुटका वाला बेटा है ना, उसकी तबियत बहुत खराब हो रखी थी, है ना, उसको ना निमोनिया हो गया था, निमोनिया भी जकड़ गया था, उसके डेली इंजेक्शन लगे। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे को घर रहना बहुत जरूरी था, मेरा होम टाउन मुरादाबाद है, तो मैं मुरादाबादी था, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, अब वंदना इस बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, थोड़ा सा अपने सेहत के हिसाब से देखना होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो अब रेगुलर रहेगी, आप टेंशन मत लो। इस बार तो सैटरडे भी हो जाएगी, संडे भी यहीं हूं मैं ऑफिस में, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है। सैटरडे संडे भी मार देंगे, टेंशन नहीं लेनी। अब रेगुलर रहेगी। बात दोनों का डिफरेंस समझ में आया, तो ये तो हम पढ़ चुके, है ना, ये वाला तो हम पढ़ चुके। आज मैंने प्रैक्टिस शीट भी दे दी है, अभी अपलोड हो जाएगी, है ना। आज मैंने प्रैक्टिस शीट भी दे दी है, वो नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगी, तो वो अभी अपलोड हो जाएगी। और इधर क्या कहते हैं, ये आज से हम शुरू करते हैं। अब देखो, जिस तरीके से एनालॉगी भी तीन तरीके का था, तो अपना जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण है, यानी कि या फिर कहा जाए विषमता है, ये भी तीन तरीके का ही है। पहला अल्फाबेट पर आधारित, पहला किस पर आधारित है, अल्फाबेट पर आधारित है। दूसरा शब्दों पर आधारित, वर्ड्स पर आधारित। ठीक है, वर्ड्स पर आधारित है। तीसरा नंबर्स पर आधारित है, यानी कि संख्याओं पर आधारित है। पहला जो है वो अक्षरों पर आधारित है, सही है, अक्षरों पर आधारित है। दूसरा जो है वो शब्दों पर आधारित है, और तीसरा जो है वो संख्याओं पर आधारित है। तीसरा जो है वो संख्याओं पर आधारित है। तो तीन तरीके की होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो तीन तरीके की एनालॉगी और क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स पर आधारित। अल्फाबेट्स पर आधारित के लिए देखिए वही चीज आ गई वापस से कि किस किसने प्लेस वैल्यू जो है वो याद कर ली है। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो जरा कि किस किसने प्लेस वैल्यू याद कर ली है। तो जो मैंने आपसे एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए कहा था, क्यों बेटा, किस किसने, ओम नमः शिवाय, किस किसने भैया प्लेस वैल्यू याद कर ली है। कर लिए याद, बहुत बढ़िया। जिन्होंने याद कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो लिख लीजिए। ठीक है, वो क्या कर लीजिए, वो लिख लीजिए। मैं सामने आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिन्होंने याद नहीं की है। सही है, जिन्होंने याद नहीं की है वो इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है आदित्य, मैं एक बार पता कर लूंगा इस बारे में, मेरे को याद पता नहीं भाई इस बारे में। सर प्लेस वैल्यू पीछा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हाँ संगम कोई बात नहीं, अगर आप पुरानी क्लासेस में नहीं थे तो समझ में आ जाएगा ये चैप्टर, बस ये प्लेस वैल्यू लिख लो, इनका काम आएगा। ठीक है, तो जो पहले नहीं था उनको आज आएगा समझ में, क्योंकि नया चैप्टर है, नई चीजें हैं यहाँ पर। तो प्लेस वैल्यू आप बस अपनी कॉपी में लिख लो। अब देखो प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर को चुनिए। अब सर यहाँ क्या करना होता है, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आया, तो हमारे पास तीन पैटर्न होते हैं। क्या होते हैं, हमारे पास तीन पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न होता है अंतर पर आधारित। किस पर आधारित, अंतर पर आधारित, अंतर पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंस, बेस्ड ऑन डिफरेंस। तो अंतर पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंस। ठीक है, पहला होता है ये। दूसरा जो है वो होता है बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, यानी कि यानी कि विपरीत, विपरीत अक्षर पर आधारित, विपरीत अक्षर पर आधारित। और तीसरा जो पैटर्न होता है वो होता है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन वॉवल्स स्लैश कॉन्सोनेंट, बेस्ड ऑन वॉवल स्लैश कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर, स्वर स्लैश व्यंजन पर आधारित। तीन तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब तीनों में अंतर भी समझा दूं मैं। जैसे पहले वाले की अगर बात करोगे, अंतर पर आधारित यानी कि बेस्ड ऑन डिफरेंस, जैसे मैं यहां लिखूं ए सी ई जी,
ठीक है, तो ACEG मतलब इसका मतलब हुआ यहां पर इन दो के बीच में 2 का अंतर चल रहा है। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में 2 का अंतर चल रहा है। ठीक है, इनके बीच में 2 का अंतर जो है वो चल रहा है। अगर बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर की हम बात करें, बेस्ड ऑन अपोजिट लेटर, जैसे यहां लिख देगा AZBY, तो हमें देखते ही समझ में आएगा कि AZ और BY अपोजिट लेटर्स हैं। AZ और BY अपोजिट लेटर्स हैं, वो देखते ही समझ में आएगा। और तीसरा कह रहा है बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट्स। अब मान लो मैंने यहां लिख दिया AJTY, इन चारों में कौन अलग है, तो मैं एकदम देखते बता दूंगा इन चारों में जो है ना वो ये अलग है। क्यों? ये वोवल है, बाकी तीनों स्वर है, मतलब सॉरी बाकी तीनों व्यंजन है। ये अकेला स्वर है, बाकी तीनों व्यंजन है। ठीक है अजान, समझ गया मैं, अजाम मोहम्मद अजाम, समझाओ अब, है ना। तो ये क्या है? स्वर है, बाकी तीनों व्यंजन है, इस पर आधारित। अब जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एज इट इज, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। यहां पर स्टार बनाकर लिख लो, एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, एज इट इज आएगा एग्जाम में 8 जून को। ठीक है, एज इट इज आएगा, बस वैल्यू बदलेगी। कहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षर को चुने, है ना। अब कैसे आपको चुनना है, वो यहां पर कह रहा है LMNO, उसके बाद कह रहा है IJKL, फिर कह रहा है ABCD, फिर कह रहा है BDEF। अब यहां एक बात बताओ मुझे, प्लेस वैल्यू मैंने कहा आपको याद होनी चाहिए। आपने लिख दी 12 13 14 15, आपने लिख दी 9 10 11 12, आपने लिख दी 1 2 3 4, आपने लिख दी 2 4 5 6। अब हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि यहां से यहां +1 हो रहा है, यहां से यहां भी +1 हो रहा है, और यहां से यहां भी +1 हो रहा है, यहां से यहां भी +1 हो रहा है, यहां भी +1 हो रहा है, और यहां भी +1 हो रहा है। आप देखो यहां से यहां भी +1 हो रहा है, यहां भी +1 हो रहा है, यहां भी +1 हो रहा है। आप यहां देखो तो +2 हो गया, यहां +1 और यहां +1 ही है, तो यहां जो हुआ वो +2 हो गया, यहां जो हुआ वो +2 हुआ। इस कारण से, क्योंकि बाकी में क्या है, बाकी में जो अंतर है वो सेम चल रहा है +1 का, इसमें +2 हुआ, इस कारण से इसका जो परम सत्य आंसर है वो बना भैया ऑप्शन नंबर डी। बात आई सभी को समझ में? हाँ या ना लिख दो एक बार जल्दी से, सभी के सभी, ये कमेंट में जरा सभी के सभी हाँ या ना लिख दो कि ये वाली बात आई समझ में सभी को। क्यों भाई, ये वाली बात आई सभी को समझ में? हाँ या ना लिख दो जल्दी से। कि करना क्या है? करना कुछ नहीं है, ये देखना इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, उनके बीच में जो अंतर दिया है सबसे पहले उसी को ऑब्जर्व करना है, अंतर देखते ही आंसर टिक मार देना है। लो भाई, अभी बहुत सारे बच्चे सर डिमांड कर रहे थे पवन सर की, पवन सर से मिलवा दूं, तो आप सबके साथ पवन सर जुड़ रहे हैं भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के। आओ पवन सर आइए। तो पवन सर हमारे साथ हैं, आपने आज एक इवेंट देखा होगा, है ना, बहुत शानदार सा इवेंट था, उसी से रिलेटेड आज आप लोगों के लिए चर्चा है ना। हिंदी की प्रैक्टिस में दिक्कत किस किस को आती है? बेसिकली थ्योरी। हाँ, बेसिकली थ्योरी कंसेप्ट में। सो थैंक यू सो मच सर। पुलकित सर ने कहा मुझे कॉल करके कि सर आओ एक बार सेशन में, और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि सर बार बार जो किताब के बारे में बात कर रहा हूँ वो आउट ऑफ स्टॉक हो जा रही है, तो वो चीज़ें बार बार मुझे करवानी पड़ रही हैं। सो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि सर सारे बच्चे पुलिस के SI के हैं। मेरे दोस्त ये मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, इस बुक से जिस दिन क्वेश्चन बाहर चला जाए सर मैं ये बुक खुद खरीद लूँगा और सारे जीवन की भरपाई मैं करूँगा। मतलब इसको बनाने में ना ऐसे नहीं किया मैंने, बहुत मेहनत के साथ मैंने बताई है, बहुत मेहनत के साथ। सो यही है कि अगर UPSI का पेपर है और आपके घर तक बेसिकली पहुंच जाएगी 12-13 तारीख में, तो लास्ट के 5-7 टॉपिक तो मैं कहूँगा सर पढ़ ही लेना, क्योंकि 5-7 टॉपिक में वैसे तो सर ये सारे दरोगा वाले, ये कांस्टेबल वाले हैं अपने पास, तो ये सारे के सारे, तो इनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। हाँ अजाम मैंने बोल दिया, वो लग जाएगी, उसकी टेंशन खत्म कर। हाँ सर मैं लाइव ही लूंगा मोहम्मद आजम, लाइव ही लूंगा थोड़ा सा, बस इसी काम में फंसे हुए थे थोड़ा सा, वो फाइनली लॉन्च हो गई। 2-4 दिन में मेरी भी लाइव क्लासेस हो जाएंगी दंगल बैच में, उसमें तो चल ही रही है हमारी। अगर आप लोग हिंदी की कोई किताब ढूंढ रहे थे, बढ़िया किताब, तो पवन सर हिंदी की बुक लेकर आते हैं। अच्छा ये बताओ सर, इन्हें सबसे टफ कौन सा टॉपिक लगता है, ये बताओ आप, हिंदी में सबसे टफ टॉपिक कौन सा लगता है? रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जिसमें कंफ्यूजन की स्थिति होती है। मैं वादा कर रहा हूँ 5-6 टॉपिक पढ़ लेना, सीधे प्रश्न मिलेंगे सीधे। सर पिछली बार UPSI में पुलिस में पूछा गया था इस बात के प्रवर्तक कौन है, बच्चों को पता ही नहीं था, बोले कहाँ से पढ़ेंगे हम, किस दर्शन के जो देने वाले हैं, ये दर्शन किसने दिया था? तो मेरे भाई वही मैं कहूंगा कि बस तुरंत ज्वाइन कर लेना इस किताब को। और देखो मेरे भाई, मैंने पहले दिन कहा था कि पहली 3000 किताबें होगी। बात है कि किताब ना बहुत अच्छे फॉन्ट में है, बिल्कुल कलरफुल किताब है, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ने में इंटरेस्ट ना आए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पढ़ने में मजा आएगा, आप देखोगे तो। सर थोड़ा सा इन्हें दिखा दे पेन ड्राइव से। हाँ, तो एक दो टॉपिक जो इन्हें लगे कि वो है एक बार देख लेना ये आ गई। तो अब आप देख लेना मेरे भाई, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। अब आप देखना, इसको आप जैसे ही ओपन करोगे, सर इन्हें सबसे लास्ट में ले चलते हैं, थोड़ा सा लास्ट में से आप अगर 4-5 टॉपिक भी अगर आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो मैं ये नहीं सर स्टार्टिंग भी, और थोड़ा सा इनको ना लास्ट में मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि सर ये चीजें ना इनको कहीं मिलेंगी नहीं, तो यहाँ मिल रही है, याद रख लेना इस चीज को। सो बस मैं यही कह रहा हूँ आपसे। देखो सर विविध में भी मैंने डाल रखी है चीजें, विविध में क्या डाल रखी है सर कि कौन सा काव्य किसने दिया, रस संबंधी सिद्धांत, हिंदी के काव्य एवं प्रमुख बात, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी, सारी चीजें। और स्टार्टिंग में सर ने कहा, सो आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग में आप क्या क्या देख पाएंगे। सर एक बार चैप्टर लिस्ट दिखा दो कि हम जितने क्लास में कराते हैं ना, सारे के सारे चैप्टर इनको याद हैं। 60 टॉपिक वाली सर पहली किताब है, और ऐसी अभी तक कोई किताब आई नहीं है मार्केट में। और आप एक बार इसका वो देख लो, इंडेक्स कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको मिलेंगे किताब में, ये देख लो मेरे भाई, ये है सर। मैं इसलिए बात करता हूँ सर लास्ट टॉपिक की, आप खुद पढ़ के देख लीजिए सर। अरे भाई आदित्य बस 2 मिनट रुक जा यार, पढ़ा रहा हूँ, वापस से क्लास शुरू कर देंगे। कह रहा सर पढ़ा दो, अरे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो तुम्हें डेली क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ, जैसे अगर हम यहाँ पर चैप्टर्स की बात करें, तो जितने चैप्टर आप ढूंढते हो सारी जगह, वो सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल रहे हैं, पूरे 60 के 60। आप देख सकते हो पूरे 60 के 60 चैप्टर
आपके पास अवेलेबल है, एक चैप्टर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर 60 तक। और मतलब जो आप अलग अलग ढूंढते हो ना चीजें, वो सारी इसमें मतलब लुकुक्तियां भी मिल जाएंगी, तत्सम तद्भव भी मिल जाएंगे, सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो सर बच्चे ये कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो एक्टिव करा दो। यूपीआई आ नहीं रहा, वो आ नहीं रहा। अच्छा चलो अब आप एक बार देख लेना, है ना, यूपीआई एक्टिव नहीं है। चलो सर ठीक है, फिर वापस से क्लास शुरू करते हैं भाई, टेंशन मत लो। पेन टेप ले जाओ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है, बनाओ। कॉस्ट कितनी है बुक की? कॉस्ट पड़ेगी लगभग अराउंड ऑफ 180 के आसपास, आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषम है। अब यहां पर अगर हम विषम की बात करें तो देखो एफ जे एन, उसके बाद कह रहा है एन आर वी, उसके बाद कह रहा है आई एम क्यू, उसके बाद कह रहा है ओ एस एक्स। अब यहां देखो ये कितने पे है, 6 पे, ये 10 पे, ये 14 पे, ये देखो 14 पे, 18 पे, 22 पे, ये देखो आपका 9 पे, 13 पे और 17 पे, ये देखो 15 पे, 19 पे और 24 पे। अब यहां अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई दे रहा है ये तो +4 और ये भी +4 हो रहा है, यहां भी +4 हो रहा है, यहां भी +4 हो रहा है, और यहां भी +4 हो रहा है, यहां भी +4 हो रहा है। लेकिन यहां देखो यहां तो +4 हुआ, बट यहां पर हो गया +5, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया +5। तो यानी कि इसका जो आंसर बना वो ऑप्शन नंबर डी बना। इसका जो आंसर बना वो कितना बना, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब प्लेस वैल्यू मत लिखो, डायरेक्ट करो ना, इसके नोट्स बनाने की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है ना, कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि आप इसके नोट्स बनाएं। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई नीड नहीं है आपको नोट्स बनाने की, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप डायरेक्ट डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे पी आर वी लिखा है, जैसे क्या लिखा है, जैसे जो है वो पी आर वी लिखा है। अब आप एक बात बताओ, पी से आर मतलब +4, आर से वी मतलब +4, एक्स से जेड मतलब +2, जेड से सी मतलब +3, ओ से क्यू मतलब +2 और क्यू से टी मतलब +3, ए से सी मतलब +2 और सी से एफ मतलब +3। तो आप यहां देखो इन तीनों में आखिरी वालों में जो है वो +2 +3 हो रहा है, जबकि पहले वाले में अगर आप देखोगे तो पी से आर हुआ +2 और आर से वी हुआ +4। तो यहां पर +2 +4 हो गया, बाकी में +2 +3 चल रहा है, लेकिन पहले वाले में +2 +4 हो गया। तो +2 +4 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, +2 +3 होना चाहिए था। तो ए ऑप्शन आपका अलग हो गया, क्या हो गया, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका अलग बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताओ कि अगले में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में अलग अक्षर को चयन करें। अब यहां बताएं यहां पर कौन अलग है, तो आप देखिए एफ जी ई एच जेड ए वाई बी पी क्यू ओ आर और यू वी टी एक्स। मैं आपको टाइमर देता रहूंगा अब से अगले क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर ये कहते हैं कि सर आप हमें टाइमर नहीं दिए। चलो बनाओ इसका आंसर जल्दी से, फटाफट से देखो यहां क्या कह रहा है। अब एफ जी ई एच, एफ जी ई एच, तो एफ से जी मतलब +1, जी से ई मतलब -2 और ई से एच मतलब +3। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +1 -2 +3। यहां पर भी क्या हुआ, +1 -2 +3। यहां पर पी क्यू +1, क्यू से यू ओ मतलब -2, ओ से आर मतलब +3, यू से वी +1, ये हो गया +2 और ये हो गया फिर +2, ये हो गया फिर +4 सॉरी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां लॉजिक अलग हो गया, यहां जो लॉजिक है वो क्या बन गया, वो अलग बन गया। यहां जो लॉजिक है वो क्या बन गया, वो अलग बन गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया जी इसका राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया जी इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग का चयन करें। 30 सेकंड आपके हैं, बाकी फिर मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है नहीं, है ना। एक बार जरा सभी कमेंट करके बता देना कौन कौन क्लास में मौजूद है, और आप सभी कहां कहां से हो ये भी लिख देना। चलो आज पूछा भी नहीं है ना आपसे कभी, आज बता दो फिर कहां से हो आप। सर बुक की पीडीएफ दे दो भाई, मैं कैसे कह सकता हूँ पवन सर से आप अपनी बुक की पीडीएफ दे दो, उस बुक के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा खर्चा किया है। ठीक है, टाइपिस्ट का खर्चा किया है, कंटेंट वाली टीम का खर्चा किया है ना। मैं तो इसलिए किताब बना ही नहीं पा रहा हूँ आज तक, क्योंकि मेरे को इतना टाइम चाहिए किताब बनाने के लिए, मैं सोचता हूँ उतना टाइम मैं दे नहीं पाता। जब भी बुक लिखने बैठता हूँ एक आध चैप्टर लिखता हूँ फिर रुक जाती है। यहां पर क्या हो गया, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सही है, डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई, है ना, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब 5 लेटर हो गए, यहां पर लेटर की जो संख्या है वो यहां बढ़ गई है। अब आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां अक्षरों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। चलिए बताइए, इसका आंसर करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया सभी को। और कौन कौन आप में से यूपीएसआई का एग्जाम भी दे रहा है अभी 14 और 15 तारीख को, है कोई ऐसा? आवाज हल्की आ रही थी, अब तेज आएगी, माइक थोड़ा हटा हुआ था। अब यहाँ देखो एल से ओ मतलब +3 है, ओ से एस मतलब +4 है, एस से एक्स मतलब +5 है, एक्स से डी मतलब +6 है, जेड से सी मतलब +3 है, सी से जी मतलब +4 है, ये +5 है, पर ये +7 हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर +3 +4 +5 +6, यहाँ भी +3 +4 +5 +6, यहाँ 7 हो रहा है, तो ये अलग है इसका आंसर। बी ऑप्शन जो है वो इसका अलग आंसर होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अच्छा आप लोगों का है यूपीएससी का एग्जाम,
हाँ मुझे दिख रहे हैं कमेंट्स बेटा, सबके दिख रहे हैं, टेंशन मत लो, आप आंसर देते चलो, है ना। बाकी आपकी कोई पर्सनल दिक्कत हो तो वो लास्ट के 5 मिनट में मेरे को बता देना, या आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं वहाँ सॉर्ट कर दूंगा। सर पढ़े नहीं बनना देते, दे आओ बेटा, अगर आसपास ही है 40-50 किलोमीटर है तो दे आना। अब ये क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा विषम है, इन चारों में से बताइए कौन सा विषम है। ठीक है, जल्दी बताइए। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ, एन से पी मतलब +2 है, पी से एस मतलब +3 है, एस से डब्ल्यू मतलब +4 है, डब्ल्यू से बी मतलब +5 है, यू से डब्ल्यू +2 है, डब्ल्यू से जेड +3 है, जेड से बी +2 है, यही गड़बड़ी है, ये क्या हो गया +7 है, +2 +3 +4 +5, +2 +3 +4 +5। तो यहां जो अलग है वो आपका बी ऑप्शन है भाई, यहां जो अलग है वो आपका बी ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। अनस बस बिल्कुल पीएससी के सामने, जहां तुम्हारी ट्रेनिंग चलेगी ना 23 पीएससी में या 9th पीएससी में, बस उसके जस्ट सामने। बताइए दिए गए में से चारों में से बताओ इनमें से अलग कौन सा है। वेनिस मॉल में घूमने जैसा है क्या, कुछ भी तो नहीं है आदित्य यार, वेनिस से अच्छा तो वेव मॉल है। आर से क्यू मतलब -1, क्यू से एल मतलब -5। अब ये बत कह देना कि सर ये -1 -5 कैसे लिख रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें एनालॉजी में भी समझाई थी, जैसे आर क्यू एल लिख रहा हूं तो इसकी 18, इसकी 17, इसकी 12, इसलिए -1 -5 लिख रहा हूं डायरेक्ट। ये वाली चीजें तो एनालॉजी में भी समझाई थी यार, ये मत कह देना कोई सर ये नहीं आती, नहीं तो कूटूंगा बहुत, है ना। यहाँ भी -1 -5, यहाँ भी -1 -6, यहाँ -1 -5, तो -1 -6 वाला अलग हो गया, सी ऑप्शन जो है वो इसका अलग हो गया। ठीक है सर, प्लीज वैल्यू रख करके ही तो होंगे, हाँ ऑब्वियस बात है। ठीक है, वैल्यू रख करके ही होंगे भाई। राम कुमार जी देखो इधर ऐसे करके, जादू का पिटारा नहीं है कि जादू फेंका और आंसर हो गया, लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपने एनालॉजी नहीं पढ़ी है तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। बेटा जब भी आप पढ़ाई शुरू करो तो पहले टॉपिक से करो, जो जो भी उस बैच का पहला टॉपिक है। आपने ये बैच लिया तो इस बैच का पहला टॉपिक, आप किसी और बैच में भी हो तो उसका पहला टॉपिक। अब यहां बताओ यहां चारों में से कौन विषम है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगेगा, ATNIE, उसके बाद कह रहा है GZTNK, उसके बाद कह रहा है YRLGC, उसके बाद कह रहा है HAUPL। ठीक है, A से T मतलब -7, T से N मतलब -6, ये -5 -4 -7 -6 माइनस फिर से 6 और माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5 और माइनस का 4। सब में सेम लॉजिक लग रहा है इसको छोड़ करके, 6 7 7 4 5 6 7 एक तरीके से। ठीक है, 4 5 6 7 एक तरीके से लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा, यहाँ पर 3 6 6 7 हो गया, मतलब -7 -6 और -3, तो ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, ये जो है वो अलग हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बन गया, इसका परम सत्य आंसर बन गया। क्या होगा, बी ऑप्शन जो है वो इसका परम सत्य आंसर बनेगा। क्या बन रहा है, बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल बन रहा है। सर बी ऑप्शन में -5 -4 हो रहा है, -5 -4 का हो रहा है, अच्छा यार नहीं हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो, ओके। हाँ बेटा कल क्लास ऑफ थी, कल क्या पिछले हफ्ते भी ऑफ ही रही है, क्योंकि मैं आया था होली पे से वापस दिल्ली, है ना। फिर लेकिन हुआ क्या, वो छोटा वाला बेटा है उसको निमोनिया हो गया, वो भी जकड़ गया, तो उसके इंजेक्शन लगने थे डेली, और वो भी है 6 महीने का, तो इसलिए मेरे को घर जाना पड़ा वापस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, सेम ही तो कर रहे हैं राजकुमारी, हर किसी क्वेश्चन में सेम कर रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे। बन जाएगी बेटा, स्पीड स्पीड की टेंशन मत लिया करो। अब यहां देखो, कह रहा BUMD, फिर कह रहा है WPHY, फिर कह रहा है MFXO, और कह रहा है GZSH। ठीक है, अब यहां देखो क्या होगा, बी से यू, ये है भैया 28 पे, ये 21 पे, -7, यू से फिर -8, और ये कितना हो गया, -9, 13 से 4 जा रहा है ना, -9, यहाँ देखो -7 -8 -9 -7 -8 -9 -7 फिर -7 फिर माइनस कितना हो गया, 19 में 8 11, तो ये ऑप्शन डी अलग हो गया। क्या हो गया, डी ऑप्शन अलग हो गया, सही है। तो यहां आंसर क्या बन गया, यहां जो आंसर बन गया वो ऑप्शन नंबर डी बन गया, यहां जो आंसर बन गया वो ऑप्शन नंबर डी बन गया। फिक्र मत करो, अब तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्लास रेगुलर होगी, है ना। जीवन में कभी कभी ना एकदम दिक्कत आ जाती है, और वो एकदम से आई होली वाले महीने हफ्ते में ही, मौसम बदलता है ना, बस उसकी वजह से आई। क्वेश्चन 9 में ए से टी -7 कैसे किया, बहुत सिंपल है, तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो बेटा, तुम ऐसी बातें करोगी, ए कितने पे होता है 1 पे, या कह लो ए 27 पे होता है, टी 20 पे होता है, तो -7 ही तो करेंगे। हाँ भाई, दिल्ली में मॉडल टाउन वाले ऑफिस से ही, कैरियर लैब का जो मॉडल टाउन वाला ऑफिस है अपना, यहीं से। बिल्कुल अंकिता, जो पढ़ा रहा हूँ वैसा ही आएगा, पहली क्लास में पहले बारी में बोल दिया था, उसकी टेंशन मत लो आप। अब जैसे MJH कह रहा है,
M से J मतलब -3 फिर -2, S से P मतलब -3, P से N -2, W से U -2 और U से T -1, W से T -3 और T से R -2, तो सब में -3 -2 हो रहा है सी ऑप्शन को छोड़ करके। क्या हो रहा है? सी ऑप्शन को छोड़ करके सब में जो है वो -2 -3 -2 हो रहा है। अब बताओ इस तरीके के क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आएगी? आएगी। रोहित कुशवाहा को आएगी, उनका 11 का बी आ रहा है। बेटा देखो एक बार जरा, MJH लिखा था, फिर कह रहा है SPN, फिर कह रहा है कि WUT, फिर उसके बाद कह रहा है WTR। ये कितने पे हो गया? 13 10 8। ये कितने पे हो गया? 19 16 14। और ये कितने पे हो गया? 23 21 20। ये कितने पे हो गया? 23 20 18। अब यहाँ देखो -3 -2, यहाँ पर भी -3 -2, यहाँ पर भी -2 -1, यहाँ पर भी -3 -2। तो देखो -2 -1 इसलिए अलग है ना, ये इसलिए अलग है, ठीक है, इसलिए अलग है WUT। बेटा डी ऑप्शन कैसे होगा? चारुलता, कौन सा लॉजिक लगाई हो? लगाई नहीं हो सर, ये क्या हो? है ना, तुक्का लगा दिया ऐसे करके, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा, भाग गया डी ऑप्शन पे, है ना, ऐसे किया। प्लीज ध्यान से करो, ठीक है। चलो इसके एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो ये थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे, देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। वाई एल जी सी, उसके बाद कह रहा है GZTNKMOT, क्या कहना चाह रहा है पता नहीं, देखते हैं। HAUPLV, फिर कह रहा है ATNIE, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे तो सब में जो है अक्षरों की संख्या समान थी, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 में किसी ना किसी तरह से समान है, एक अलग है। अब देखो वाई से आर गए तो 25 से 17, 25 से 18 मतलब -7 -6 -5 -4, -7 -6 -5 -4, ये अलग हो गया। V पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। यहाँ देखो -7 -6 -6 -3, फिर KCM +2। यार तो ये इसमें कुछ एरर मार दी इन्होंने टाइपिंग में भाई। ये कितना हुआ? फिर -7 -6 -5 -4, ये कुछ टाइपिंग में एरर हुई है। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है शायद, है नहीं, इसमें कुछ टाइपिंग में एरर हो गई यार। ये ना कुछ टाइपिंग में एरर हो गई है। ये 5 अक्षर का ही होगा शब्द, ये MOT होगा नहीं यहाँ पे। ये जो शब्द है ना ये 5 अक्षर का ही है, इसमें ना टाइपिंग में एरर हो गई है। ये इतना ही है ये गेम, ठीक है, ये जो है ना इतना ही है, ये इतना होगा, है ना, ये जो है ये इतना होगा, ठीक है। तो -7 -6 -5 -4, -7 -6 -5 -4, -7 -6 -5 -4, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, या -6 -6 फिर -3, तो यहाँ पर इस तरीके से गया और इस तरीके से गया तो ये अलग जा रहा है, इस तरीके से गया तो इसलिए जो है वो ये अलग जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो है वो अलग जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा ABZD, ABZD GHEJ, उसके बाद कह रहा UVSX OPMR। अब देखो A से B +2 +1, A से B कितना हुआ? +1, B से Z -2, Z से D +4, ये कितना हुआ? G से H +1, H से E -3, ये +4, U से V +1, V से X -3, ये +5 हुआ, O से P +1, P से M +3 और M से R +5। अब आप यहां देखो एक बात जरा, कि लॉजिक जो है वो तीनों में अलग जा रहा है जी, लॉजिक तीनों में अलग जा रहा है, तो क्या दूसरा लॉजिक लगेगा? बिल्कुल लगाएंगे। अगर सेम पैटर्न पर ना मिले तो ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे सर क्वेश्चन गलत है, हम दूसरा लॉजिक भी ढूंढेंगे। दूसरा लॉजिक क्या होगा? इन दोनों को देखो, ये +3 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, ये देखो ये +3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है, ये देखो ये +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है, सॉरी, ये कितना हो रहा है? -3 हो रहा है, ये देखो O से R +3 हो रहा है और ये देखो -3 हो रहा है। तो अगर आप सब में देखोगे तो सब में +3 -3 का लॉजिक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है वो +3 -2 का लॉजिक है, इसमें क्या हुआ? +3 -2 का लॉजिक है ना, इसमें क्या हुआ? +3 -2 का लॉजिक है, तो अलग अलग चल रहा है सब चीजें, ठीक है। तो यहां जो अलग हो गया वो हो गया आपका ए ऑप्शन, यहां जो इसका परम सत्य आंसर बना वो बना ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इसमें बताइए कौन अलग होगा। 15 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके भी, है ना, ताकि कंठस्थ हो जाए चीजें। कह रहा है FCHP, FCHP NKPW, फिर कह रहा है GGLS WTYF,
WTYF, WTYF, F से C -3, F C से H +5 और ये हो गया +8, -3 प्लस का 5 और ये हो गया 16 से 23, तो ये 6 और 1 7 का जोड़, ये देखो +3, ये कितना हुआ -3 +5 और ये हो गया आपका +7, ये भी -3 +5 और ये हो गया +7, तो सब में +7 हो रहा है इसे छोड़ के, इसमें जो है वो +8 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें जो है वो +8 हो रहा है, FCHP, क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका परम सत्य आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ 15वां क्वेश्चन देखो इसका, और मुझे लगता है ये टॉपिक आपके लिए कंठस्थ हो चुका होगा अभी तक, एक दो के आंसर लगातार नियमित तौर पर गलत आ रहे हैं, 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन उनके गलत हुए हैं, अब या तो उन्होंने जान मुझ के गलत आंसर कमेंट करे, या भैया ऊपर वाला ही मालिक है, हे प्रभु रक्षा करना मेरी, इनकी तो खैर क्या ही करोगे। PSKH ADZE TWGD FIUR, P से S मतलब 16 से 19 +3, 19 से 11 मतलब -8, 11 से 8 मतलब +3, सॉरी -3, एक और -3 यहाँ पर भी, A से D +3, D से Z मतलब -4 और Z से E मतलब -5, T से W मतलब -3, W से G प्लस ये हो रहा 3 और 6, 3 और 7 10, -3, ठीक है, और F से I +3, I से U प्लस का 12 और ये -3, तो देखो लॉजिकली कोई भी ठीक नहीं है, यानी कि इसमें ये पैटर्न है ही नहीं, इसमें जो पैटर्न है वो कोई दूसरा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने दूसरा लगा था, तो यहाँ भी दूसरा ही पैटर्न लग रहा है, और यहाँ जो दूसरा पैटर्न लग रहा है वो इजीली विजिबल है अपोजिट लेटर पर आधारित, कैसे, जैसे देखो P और K अपोजिट होते हैं, S और H अपोजिट होते हैं, T और G अपोजिट होते हैं, W और D अपोजिट होते हैं, A और Z अपोजिट होते हैं, F और U अपोजिट होते हैं, I और R भी अपोजिट होते हैं, लेकिन D का अपोजिट जो है ना वो W होता है, D का अपोजिट जो है वो E नहीं होता, वो W होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन अलग है, क्यों अलग है बी, क्योंकि वहां अपोजिट लेटर का जो सीक्वेंस हमें चाहिए वो नहीं बन रहा है ना, जो अपोजिट लेटर का सीक्वेंस हमें चाहिए वो नहीं बन रहा, तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, इसका आंसर क्या बन गया, इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं शब्दों पर आधारित वाली, ठीक है, शब्दों पर आधारित मतलब इसके अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, लेकिन वो 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में मान लो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, अब 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, उसके बाद आते हैं हम शब्दों पर आधारित। अब देखो शब्दों पर आधारित 2 तरीके की आती है, जो शब्दों पर आधारित होती है, जो शब्दों पर आधारित होती है यानी कि बेस्ड ऑन वर्ड्स, बेस्ड ऑन वर्ड्स जो शब्दों पर आधारित होती है वो 2 तरीके की होती है, क्या सर कौन कौन से 2 तरीके की, एक तो होती है बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये होती है, एक तो होती है बेस्ड ऑन इंग्लिश वर्ड, यानी कि अंग्रेजी शब्द पर आधारित आ जाएगी, हमें हिंदी में शब्द ही नहीं देगा, और ऐसा कई बार करता है, यूपीएसआई में तो बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, यूपीएसआई में तो बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, यूपीएसआई में तो बहुत ज्यादा करता है ऐसा, और बेस्ड ऑन हिंदी वर्ड, बेस्ड ऑन हिंदी वर्ड, तो जो हिंदी शब्दों पर आधारित आती है वो तो आप आराम से कर लोगे, जो दिक्कत आएगी वो अंग्रेजी शब्दों पर आएगी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक भिन्न का चयन करें, अब ये चारों शब्द अंग्रेजी में दे रहा है, वो हिंदी में दे ही नहीं रहा, ठीक है, चारों शब्द अंग्रेजी में दे रहा है, हिंदी में दे ही नहीं रहा, ऐसे ही एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ वहां हिंदी में भी देगा अपने आप, यहाँ पर जब देगा तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर अपने आप हिंदी में भी दे रहा है, जैसे ये है ना, फूल गोभी केला सेब अंगूर, यहाँ हिंदी में भी दे रहा है, तो अब दोनों तरीके के क्वेश्चन होंगे, दोनों तरीके के शब्द होंगे, हिंदी वाले शब्द भी होंगे अंग्रेजी वाले भी होंगे, जैसे यहाँ कह रहा है कि भाई इन चारों में से कौन सा विषम है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा विषम है बताइए, विपिन जिसमें भी हो एक बार मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना भाई, प्लीज कर दोगे, धन्यवाद हिमांशु भैया, ये बात कहने के लिए दिल खुश कर दिया आपने, चलो ये बताओ फटाफट से आंसर क्या कह रहा है यहाँ, कह रहा है हॉस्पिटल स्कूल डॉक्टर रेस्टोरेंट इनमें से कौन अलग है, अब आप कह रहे हो ज्यादातर बच्चे स्कूल अलग कर रहे हैं, मैं कारण जान सकता हूँ स्कूल को अलग कहने का, मतलब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल क्या एक तरीके से बिल्डिंग ही तो है, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग काम करते हैं बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल तो बिल्डिंग ही है, स्कूल क्या है, स्कूल जो है वो एक तरीके से बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं खाते पीते हैं वो भी बिल्डिंग है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ये तो इंसान है ना, ये जो डॉक्टर है वो इंसान है, इंस्टा पे कैसे ढूंढूं, पुलकित सिन्हा ढूंढ सर्च करना मिल जाएगा, PULKITSINHA, पुलकित सिन्हा, ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए था ना, डी क्यों दे रहे हो भाई, राम कुमार काजल क्या हो गया भैया, तो ऐसा क्या नाराजगी कि आंसर डी देना है, हिमांशु स्पीड आने लगेगी प्रैक्टिस के साथ समय के साथ, तो यहाँ जो आंसर बना वो बना सी ऑप्शन, डॉक्टर एक इंसान है, बाकी तीनों जगह जो है वो दी गई है, वो बिल्डिंग दी गई है, सर डी होगा, कारण बताओ डी होने का, किस कारण से डी होगा, रेस्टोरेंट किस कारण से होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाया जाता है,
खाना खाया जाता है, यहां पर पढ़ा जाता है, यहां पर इलाज होता है। अब बताओ डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है ना, तो यहां पर इसलिए अलग हो गया ना डॉक्टर, क्या हो गया, डॉक्टर अलग हो गया, क्योंकि डॉक्टर एक इंसान है, बाकी तीनों हॉस्पिटल भी, स्कूल भी और रेस्टोरेंट भी एक तरीके की बिल्डिंग है। मतलब मेरा एक मकान है, मैं उस मकान में हॉस्पिटल खोलूं, मैं उस मकान में रेस्टोरेंट खोलूं, मैं उस मकान में स्कूल खोलूं, सब चलेगा, लेकिन मैं उस मकान में डॉक्टर खोलूं ये तो पॉसिबल नहीं है। उस मकान में मैं डॉक्टर तो नहीं खोल सकता, है ना, कि डॉक्टर आया डॉक्टर को खोल दिया, ये तो नहीं होगा। सही बात है। तो यहां जो बना वो बना आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया ओझा जी, करिए अगला देखिए। कह रहा है कि वाटर, ऑयल, शुगर, मिल्क, इनमें से अलग कौन है? पानी, तेल, चीनी, दूध। पानी, तेल, चीनी, दूध, इनमें से कौन अलग है? पानी, तेल, चीनी, दूध, इनमें से कौन अलग है बताओ? तो इनमें से अलग होगी चीनी। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों तरल पदार्थ है, ये है ठोस पदार्थ, ये जो है वो ठोस पदार्थ है। ठीक है, ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है। तो यहां जो आंसर बना वो बना सी ऑप्शन। फ्रेंड, सबॉर्डिनेट, कलीग और मैनेजर। अब ये देखो, ये अब इसके अगर तुम्हें अर्थ नहीं पता तो फिर कैसे करोगे? छोड़ देना नहीं पता तो, क्योंकि आएगा तो इंग्लिश में ये वाले, क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन में हिंदी में लाया हूं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लाया हूं, आए हुए है ना इंग्लिश में भी, तो इसलिए इंग्लिश में ही लाया हूं उसको। जो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है वो वैसा ही लाया हुआ हूं। जैसे यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड, सबॉर्डिनेट, कलीग और मैनेजर। सबॉर्डिनेट होते हैं हमारे से जूनियर कर्मचारी। मान लो आप लग गए दरोगा, और आपके जो है कांस्टेबल साहब वो लगेंगे आपके सबॉर्डिनेट। ठीक है, कलीग, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों को कलीग कहते हैं। ठीक है, मैनेजर, एक तरीके से तुमसे सीनियर जो होता है वो मैनेजर। तो ये तीनों जो है वो एक ऑफिशियल वर्ड है, ये तीनों जो है वो एक ऑफिशियल वर्ड है, यानी कि इनका जो उपयोग है वो ऑफिशियल तौर पर होता है। दोस्त ऑफिशियल नहीं होता, दोस्त दोस्त होता है, दोस्त कभी ऑफिशियल नहीं होता। दोस्त को आधी रात फोन कर दो आ जाएगा, है ना, कलीग आए ना आए दोस्त आ जाएगा। तो दोस्त जो है वो ऑफिशियल नहीं होता। ठीक है, बाकी तीनों ऑफिशियल होते हैं, दोस्त अपना होता है। अगर तुम किसी के दोस्त हो तभी तुम्हारा कोई दोस्त होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगर तुम गद्दारियां करते हो तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहां जो बना वो बना ए ऑप्शन, यहां जो बना वो बना ए ऑप्शन अलग होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन। अब यहां पर बताओ, यहां पर मुझे पता है, मैं गारंटी कह सकता हूं इनमें से आधे से ज्यादा लोगों के मीनिंग नहीं पता होंगे, क्योंकि अंग्रेजी में इसलिए गलत हो रहे हैं भाई, ये सच्चाई है ना। तुम्हारा भाई दोस्तों का दोस्त है आज भी, मेरे सारे दोस्त कभी मुसीबत में होते हैं ना मेरे को याद करते हैं, अपन पहुंच जाते हैं आज भी, ऐसा नहीं है, और ये आदत बचपन से रही है मेरी। कह रहा है कि मैसन, मैसन का मतलब होता है मिस्त्री। मैसन किसको कहते हैं? मैसन कहते हैं, याद रखिएगा, मिस्त्री को। ब्लैक स्मिथ वही लोहार, ये हो जाएगा तुम्हारा बढ़ई। स्पिंस्टर होती है वह बूढ़ी महिला जिसका विवाह ना हुआ हो, है ना, वह बूढ़ी महिला जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, हिंदी में नहीं आएगा, जो हिंदी में आने वाले वो हिंदी में भी लगाऊंगा। मैंने क्या कहा, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक इंग्लिश शब्दों पर आधारित, एक हिंदी शब्दों पर आधारित। ठीक है, हिंदी वाले तो तुम सब कर लोगे, इंग्लिश वाले करना डिफिकल्ट काम है, इंग्लिश वालों को सीखना डिफिकल्ट काम है। स्पिंस्टर कहते हैं वह बूढ़ी महिला जिसका विवाह ना हुआ हो। क्या होगा? वह बूढ़ी महिला जिसका विवाह ना हुआ हो। भाई देखो, रीजनिंग के लिए मेरी कोई अभी किताब आती नहीं है, आप चाहो तो अरुण सर की बुक ले लो, आप चाहो तो पीयूष सर की किताब ले लो, दोनों बढ़िया किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, मजेदार किताबें है ना, मजा आएगा उनमें, रमी हुई किताबें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, स्टेबल, मूव और ट्रांसफर। देखो यहाँ शब्दों का मीनिंग पता होगा तभी अलग छाट पाओगे। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज देना, स्टेबल मतलब रुका हुआ, मूव मतलब चलता फिरता, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन ये एक ही जगह है। स्टेबल मतलब रुका हुआ, थम जा, कहते ना भाई, आ रहा भाई थम जा, तो प्लीज स्टेबल। इंग्लिश में और हिंदी में अच्छा अंतर कितना है? मुझे किसी को रोकना है हिंदी वाले को तो मैं क्या कहूंगा, अरे भाई थम जा, मान जा, है ना, और अगर मुझे उसे इंग्लिश में बोलना है, ब्रदर प्लीज बी स्टेबल, है ना, तो इंग्लिश बोलते ही अपने आप ही एक तमीज आ जाती है ना, एहसास आ जाता है तमीज वाला। हाँ, आगे हिंदी लो, पूछ रहे हिंदी ना आएगी, हिंदी भी आएगी, हिंदी इनकी आएगी। पीयूष भाई मैंने अभी बताई थी, तुमने कानों में रुई हुई तो नहीं लगाई हुई? चल बताओ। कह रहा है इनमें से कौन अलग है भैया? फूल गोभी, केला, सेब, अंगूर। तो जिसके आगे लग गया फूल वो बन गई सब्जी, है ना, ये बन गई सब्जी। ये क्या हो गई? ये हो गई भैया सब्जी। और बाकी ये तीनों हो रहे हैं फल, फल फूल, है ना, तो ये हो रहे हैं तीनों फल, केला, सेब, अंगूर। तो यहां जो अलग हो गया वो ए ऑप्शन। जियोलॉजी, गायनिकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। भूविज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, त्वचा विज्ञान। क्या सोहेल भाई, क्लास में स्टार्टिंग से नहीं आते हो यार तुम यार। सर इसमें तो कॉलीफ्लावर ही होगा। अरे चलो, एक तो सही हुआ क्या गुरुजी? अब ये बताओ, यहाँ यहाँ देखें कौन कौन सही करेगा 26वें प्रश्न का, बताओ जी।
छब्बीस का ए होगा, बिल्कुल सही है। क्यों होगा? ये जो है वो अर्थ साइंस से रिलेटेड है, पृथ्वी विज्ञान से एक तरीके से, और बाकी तीनों जो है वो मेडिकल साइंस पे है। ठीक है, स्त्री रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका विज्ञान, नर्व्स को जो काम कंट्रोल करता है, त्वचा मतलब जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे अभी अपना हेयर फॉल बचपन में जब हुआ, जब अपन 11वीं 12वीं में थे, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लोड ले लिया एकदम से साइंस साइड का, तो डर्मेटोलॉजिस्ट पे गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं हो सकता, दवाई खाते रहो, मैंने कहा नहीं खाई नहीं, है ना, पता चला कि किडनी और खराब कर देगा भाई। तो यहाँ पर हो गया क्या, ए ऑप्शन सबसे अलग। अगला क्वेश्चन देखो, जाइलोफोन, जैक्सोफोन, टेलीफोन और सारंगी। अब यहां पर बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। जाइलोफोन, अब देखो फोन लगने से यहां पर ये मत समझ लेना इनमें सब में कॉल लगा देंगे, ठीक है, जल्दी बताओ इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। तुम्हारे सबके आंसर गलत है, इसका जो आंसर होगा वो होगा टेलीफोन। सोचने का समय दिया था जबकि मैंने तुम्हें। देखो जाइलोफोन तो आप सबने देखा होगा, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो गिटार की तरह, उसकी, हाँ उसकी तरह होता है, क्या बोलते हैं वो, ठीक है ऐसे करके होता है, और इसमें हम बजाते रहते हैं, जाइलोफोन होता है। जैक्सोफोन जो है वो कैसा होता है, वो एक तरीके से उसकी तरह होता है, वो नहीं होती शहनाई टाइप, बस ये थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट अलग हो जाता है। सारंगी भी, ये भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तीनों जो है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तीनों जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीफोन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, टेलीफोन जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो टेलीफोन अलग है इसका, सी ऑप्शन अलग है इसका। अगला देखो, रेफ्रिजरेटर, फाइल, लैपटॉप, टेलीविजन। रेफ्रिजरेटर, फाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, हाँ पियानो की तरह होता है, समथिंग लाइक हारमोनियम, बिल्कुल हारमोनियम की तरह ही होता है वो बड़ा होता है, बस ये जाइलोफोन छोटा सा होता है, इतना बड़ा, टू 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 टू, है ना। आजकल सबसे ज्यादा बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है जाइलोफोन, स्टैटिक में पढ़ा है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आंसर होगा फाइल। बोले फाइल क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और टेलीविजन, ये तीनों है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइल कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो ए ना होगा, बी होगा। कह रहा है कि शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर से संबंधित है। चंद्र भूगोल, चंद्रमा से। कीट विज्ञान, कीट से। मृदा विज्ञान, मछलियों से। ना, तो यहां कौन अलग होगा, यहां कौन अलग होगा, तो यहां पर डी ऑप्शन अलग होगा, क्योंकि मृदा विज्ञान मृदा से, सॉइल साइंस इज रिलेटेड टू सॉइल, सॉइल इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू सॉइल। याद रखिएगा इसको, जियो टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जियो टेक भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओटावा कनाडा, कैनवेरा ऑस्ट्रेलिया, कराची पाकिस्तान, रोम इटली। इनमें से बताओ कौन अलग है भाई साहब। घर में गैस के सिलेंडर विलेंडर जो है वो भरवा के रखना, एक दो महंगी हो सकती है कभी भी थोड़ी और। चलो, हाँ भैया, क्या हुआ कि रोम, रोम में इटली के रोम रोम बसे है भाई। कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, पाकिस्तान वालों की कराची ना है, पाकिस्तान वालों की होगी इस्लामाबाद। क्या होगी, पाकिस्तान वालों की होगी इस्लामाबाद। तो यहाँ सी ऑप्शन अलग है। राजधानियों की बात चल रही है। अब बताओ, तुम्हें पाकिस्तान की राजधानी नहीं पता, काजल, क्यों भाई, अरविंद यादव, दिलीप पाल, मनीषा यादव, तुम लोगों को पाकिस्तान की राजधानी नहीं पता। काजल ओझा, अमित चौधरी, चौधरी साहब पाकिस्तान की राजधानी नहीं पता भाई तुमको, कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली। प्रीति मेनवाल, नहीं पता पाकिस्तान की राजधानी, चलो तो वो अलग हो गई, बाकी सबका ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल लो। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, कल को ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा, नंबर नंबर बचे हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे सेम टाइम पर दोपहर में 3 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय।